वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। और आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप स्टारर तमिल ड्रामा थ्रिलर फिल्म यानी कि महाराजा के बारे में। तो रिलीज से पहले कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर इस फिल्म की जो हाइप क्रिएट की गई थी, जो तारीफें सुनने को मिल रही थी, उसे इतना मैंने सुन और पढ़ लिया था कि मेरी एक्सपेक्टेशंस इस लेवल पर बढ़ चुकी थी कि मुझे देखने से पहले जो है डर सा लगने लगा था कि भाई अब हाइप इतनी बढ़ चुकी है, एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ चुकी है, कहीं फिल्म अच्छी होके भी खराब ना लग जाए। पर कहना चाहूंगा कि ये ऐसी फिल्म है, इसकी राइटिंग इतनी स्ट्रांग, इतनी शार्प है कि जिस भी एक्सपेक्टेशंस के साथ आप जाओ, ये फिल्म मोर देन एक्सपेक्टेड ही साबित होगी। डायरेक्टर निथिलन स्वामीनाथन की पिछली या फिर कहें पहली फिल्म आप में से उन सभी ने देखी होगी जो हमारा मोस्ट अंडररेटेड हिंदी डब फिल्म का सेगमेंट फॉलो करते थे। वहां पर एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मंकी बैग, तमिल में नाम था कुरंगू बोम्मई। उस फिल्म को उन्होंने उस टाइम अपनी डेब्यू फिल्म के तौर पे बनाया था। उस समय पर एक बहुत ही सीरियस, इंटेंस और शॉकिंग फिल्म को जो है बहुत ही इंपैक्टफुल तरीके से जो है उन्होंने प्रेजेंट किया था। और कहना चाहूंगा कि महाराजा फिल्म के अंदर भी उन्होंने अपने जोन को कहीं पर छोड़ा नहीं है। उस सीरियस, शॉकिंग, इंटेंस जोन के अंदर रहते हुए भी जो है इस बार फिल्म को जो एक मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट उन्होंने दिया है और उसके साथ स्क्रीन प्ले लेवल पर जो उन्होंने खेल खेला है वो जस्ट माइंड ब्लोइंग था। ये रिव्यू मेरा शायद इस साल का सबसे मुश्किल रिव्यू होने वाला है, क्योंकि रिव्यू के अंदर मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है, इसे डिसाइड करने के लिए जो है मुझे 10 बार सोचना पड़ा है। क्योंकि भले ही आप लोग वीडियो पूरा देखो ना देखो, पर अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मैंने किसी फिल्म को एंजॉय किया है तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने क्यों और किस लिए एंजॉय किया है, और मेरा 1% भी हक नहीं बनता है कि उस एंजॉयमेंट को मैं आपसे छीन लूं। तो इसीलिए इस वीडियो को जो है मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक जगह पर बिल्कुल स्पॉइलर फ्री तरीके से बात होगी, जहां पर हो सकता है कि फिल्म की कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम बात ना कर पाए जो एप्रिसिएशन डिजर्व करती हैं। जस्ट इसीलिए बात नहीं होगी क्योंकि आपका मजा जो है वहां पर खराब ना हो। पर हां, रिव्यू के एक पॉइंट पर जो है मैं स्पॉइलर अलर्ट दूंगा और उसके बाद जो है मैं उस चीज के बारे में बात करूंगा जो इस फिल्म की जान है, और वो है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले। मेरे ओपिनियन में बिना स्पॉइलर अलर्ट दिए अगर कोई इस फिल्म के स्क्रीन प्ले स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस भी करता है तो वो अपने आप में क्राइम माना जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है, वो छोटी चीज जो सुनने में, लिखने में, पढ़ने में बहुत ही छोटी सी लगती है, पर वो एक छोटी चीज ही थी जो इंटरवल पर वो पहला शॉक देती है जो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। डायरेक्टर ने कहीं पर भी इस चीज का पता ही नहीं चलने दिया कि चीजें इस तरीके से यहां पर चल रही हैं, और वही मैं कहूंगा कि इस पूरी फिल्म की जान है। वैसे अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो ट्रेलर लेवल पर एक सवाल जो है बहुत ही बड़ा रखा गया है कि ये लक्ष्मी कौन है, क्या है, और विजय सेतुपति उसके पीछे इतना पागल क्यों है। वो ना उसकी बेटी है, वो ना उसकी बीवी है, वो ना ही कोई सोना है, ना ही कोई चांदी है, तो आखिरकार विजय सेतुपति उसके लिए इतना पागल क्यों है, ये जो सवाल था। वैसे तो इस सवाल का जो जवाब है फिल्म के शुरुआती 10-12 मिनट में ही जो है दे दिया जाता है, पर वो जो जवाब हमें मिलता है वो जवाब कहीं ना कहीं विजय सेतुपति के कैरेक्टर को बहुत ही स्ट्रांगली एस्टैब्लिश कर जाता है। वो दिखाता है कि यहां पर कैरेक्टर इमोशनली किसी के साथ इस लेवल पर कनेक्ट कर जाता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो वो अपनी जान भी दे सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। और ऐसा लगता है कि विजय सेतुपति इस बार मास्टर फिल्म का अपना वो जो हथौड़े वाला हाथ है वो इस फिल्म में भी लेके आए हैं। मानो मतलब एक बार उस बंदे ने किसी चीज को पकड़ लिया तो या तो वो अपनी उसी मर्जी से छोड़ेगा या तो उसे पूरी तरह तोड़ देगा। और यही कहीं ना कहीं अगेन दिखाता है कि कैरेक्टर के अंदर जो जटिलता है वो किस लेवल पर है, डिटर्मिनेशन किस लेवल पर है, और यही वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमें विश्वास दिलाते हैं कि लक्ष्मी जो है, जैसी भी है, इसके लिए विजय सेतुपति कुछ भी कर सकता है। सरप्राइजिंगली इस फिल्म में हमें कॉमेडी भी देखने को मिलती है जो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। पुलिस स्टेशन में नजर आने वाले कुछ सीन्स सही में हंसाने में कामयाब रहते हैं। एट द सेम टाइम कहना चाहूंगा कि विजय सेतुपति की वहां पर आप परफॉर्मेंस देखिए, उन सीन्स को देखकर आपको उन पर हंसी भी आएगी, एट द सेम टाइम उन पर तरस भी आएगा। और जिस तरीके से फर्स्ट हाफ में हंसाते 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 अचानक से एक शॉक क्रिएट करते हैं फिल्म के अंदर, और उसके बाद जो ट्विस्ट रिवील होता है उसने
ने जिस तरीके का माहौल इंटरवल पे बनाया था ना, वो देखते ही बनता है। नो डाउट महाराजा फिल्म का स्क्रीन प्ले सिर्फ इसी साल का ही नहीं, पिछले 3-4 साल में आई सभी थ्रिलर फिल्मों को अगर देखा जाए तो दी बेस्ट स्क्रीन प्ले कहा जा सकता है। हाँ, एक चीज जो मेंशन करने वाली है वो ये है कि कहीं ना कहीं इतने कॉम्प्लिकेटेड स्क्रीन प्ले को, इतने इस आइडिया को जो है एक क्लैरिटी के साथ पेश करने में जो एफर्ट लगा है यहां पर डायरेक्टर का, उस एफर्ट के चक्कर में कहीं ना कहीं डायरेक्टर ने इनिशियली जो एक इमोशनल बिल्डअप क्रिएट किया था उसे वो उतनी स्ट्रॉन्ग लेवल पर डेवलप नहीं कर पाए हैं। पर उनका काम कहीं ना कहीं विजय सेतुपति बहुत ही आसान कर जाते हैं, क्योंकि वो बंदा इतना नेचुरल परफॉर्म कर रहा है और उसका बॉडी लैंग्वेज इतना कमाल का है कि वो इमोशनल कनेक्शन एक बेसिक लेवल पर जो है वो बन ही जाता है। और मेरे हिसाब से इस फिल्म के लिए उतना भी जो है काफी था। फिल्म के इंटरवल पे नजर आने वाला एक्शन ब्रूटल है, साथ ही साथ यहां पर फिल्म में जो ट्विस्ट है वो तो आपके होश उड़ाएंगे ही। एट द सेम टाइम इंटरवल के बाद से एक जो है सस्पेंस जो है यहां पर बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, जो अगेन बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था। तो ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म महाराजा एंटरटेनिंग है, इंगेजिंग है, एट द सेम टाइम शॉकिंग है, जिसे मेरे हिसाब से आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते हो। वैसे तो इस फिल्म के OTT राइट नेटफ्लिक्स के पास हैं और हिंदी राइट्स भी जो है नेटफ्लिक्स के पास ही हैं, मतलब OTT पर रिलीज करने के लिए। पर मुझे बहुत ज्यादा डाउट है कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद काफी सारे प्रोड्यूसर्स निकल के आएंगे जो इसका रीमेक बनाना चाहेंगे। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में इस फिल्म को आप OTT पर हिंदी में देखते हो या फिर जाकर आपको इसका रीमेक देखना पड़ता है। वैसे मेरी ओपिनियन में अगर मैं कहूं तो मेकर्स को इसे थिएटर में जल्द से जल्द रिलीज करना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो, अदरवाइज नहीं तो एटलीस्ट यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि कोशिश कीजिएगा सोशल मीडिया पर उन सभी पोस्ट को इग्नोर करने की जो इस फिल्म से रिलेटेड हो, क्योंकि कहीं ना कोई जो है स्पॉइलर दे ही देगा। और वो चीजें मैं आज से ही जो है ट्विटर वगैरह पर देखना स्टार्ट कर चुका हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हो सके तो जल्द से जल्द देख लो। पॉसिबल नहीं है, कोशिश करो कि इससे रिलेटेड कोई भी पोस्ट स्पेशली सोशल मीडिया पर ना देखो, क्योंकि मीम्स बनेंगे, क्योंकि कुछ सीन्स की तारीफें होंगी, तो ये सभी चीजें जो हैं आपका मजा खराब कर सकती हैं। तो ये हो गया फिल्म का स्पॉइलर फ्री पोर्शन। अब हम बात करेंगे स्पॉयलर्स के बारे में, जो अगेन हो सकता है कि कुछ लोगों के नजर में स्पॉइलर ना हो, पर मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि हाँ, इसके बारे में डिस्कस करना भी जो है फिल्म का एक सबसे बड़ा स्पॉइलर है। तो फिर से मैं बोल देता हूं, जिन्होंने फिल्म अभी तक नहीं देखी है वो यहीं से इस वीडियो को छोड़ दें और तब आकर देखें या फिर डिस्कस करें जब आप इस फिल्म को देख लो। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आगे मत देखिएगा। आपका अगर मजा खराब होगा बाद में आकर आप मुझे ही बोलोगे। तो बात करें यहां पर फिल्म की जान यानी कि फिल्म के स्क्रीन प्ले के बारे में, तो फिल्म का जो नॉन लीनियर स्क्रीन प्ले है वो सही में आउटस्टैंडिंग था। मतलब वैसे तो हमने न जाने कितनी फिल्में देखी होंगी नॉन लीनियर नरेशन के साथ, पर डायरेक्टर साहब ने जिस तरीके से उस नॉन लीनियर नरेशन को एक ट्विस्ट के तौर पे प्रेजेंट किया है वो सही में बहुत ही यूनिक आइडिया था। और उतना ही नहीं, उसके बाद एक बार हमें पता चल गया कि ये फिल्म एक नॉन लीनियर स्क्रीन प्ले को पकड़ के चल रही है, उसके बाद भी काफी ऐसे सीन्स आते हैं जहां पर हमें पता नहीं चल पाता है कि ये कौन से टाइमलाइन पे चल रही है, करंट टाइमलाइन पर है या फिर पास्ट का कोई सीन जो है हमें देखने को मिल रहा है। और जब हमें वो पता चलता है कि ये वो पास्ट का सीन है, तब हमें पता चलता है कि यहां पर फर्स्ट हाफ के अंदर हमने कुछ देखा था वो भी करंट टाइमलाइन पे नहीं चल रहा है, वो भी पास्ट का सीन था। तो वो जो चीजें हैं वो दिखाती हैं कि डायरेक्टर ने कितनी कमाल तरीके से एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट किया है और स्क्रीन प्ले लेवल पर कितनी बारीकी से जो है हर चीज पर ध्यान रखा है। और यही कहीं ना कहीं इस फिल्म को बहुत ही खास, बहुत ही यूनिक और शायद इस साल की वन ऑफ द वेल रिटन फिल्म बना जाती है। ऑनेस्टली कहूं तो क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है वो मैंने पर्सनली जो है 5 मिनट 10 मिनट पहले ही जो है प्रिडिक्ट कर लिया था, पर ये मैंने रिव्यू में आगे इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि क्लाइमैक्स में कोई ट्विस्ट है ये बताना भी अपने आप में एक स्पॉइलर है, क्योंकि वो ट्विस्ट होगा यहां पर वो एक्सपेक्टेशन ही जो है डायरेक्टर कहीं ना कहीं नहीं देते हैं। साथ ही साथ कहना चाहूंगा कि इस तरीके के स्क्रीन प्ले के साथ फिल्म को प्रेजेंट करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि नॉन लीनियर स्क्रीन प्ले विदाउट ये बताए कि ये कौन से टाइमलाइन पर चल रहा है, नीचे कहीं पर कैप्शन में लिखा नहीं आ रहा है, आगे चल रहा है पीछे चल रहा है, तो ये चीजें कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि काम ना कर पाए। पर इस फिल्म के केस में मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ होगा, क्योंकि डायरेक्टर ने चीजों को खत्म होते होते इतना सिंपल, इतनी क्लैरिटी के साथ जो है प्रेजेंट किया है कि मेरे हिसाब से ये फिल्म हर किसी के लिए एक्सेसिबल
रिलेटेबल है, हर किसी को जो है समझ आ सकती है, हर किसी के साथ कनेक्ट कर सकती है। इसके अलावा जब मैं कल फिल्म देख के लौट रहा था, एक चीज जो कि मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी कि क्या डायरेक्टर निथिलन स्वामीनाथन इस टाइप की फिल्म आगे और कभी बना पाएंगे या नहीं, ये भी जो है अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम कह सकते हैं कि अचीवमेंट रहती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल होता है इसे फिर से रिक्रिएट कर पाना। फिर भी मैं कहूँगा कि उनका फ्यूचर आगे बहुत ही ब्राइट है, एक लाइफ टाइम सेटलमेंट हो गया है इस फिल्म के साथ उनका, और आने वाले समय में उन्हें बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्में जो हैं मिलने वाली हैं। तो उम्मीद करते हैं भले ही वो इसी तरीके से समय लेकर अपनी अगली फिल्म को बनाएं, पर इसी तरीके के प्रोडक्ट के साथ आए। तो ये था ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस, हमारा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो कैसी लगी है आपको फिल्म, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।